एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूँ नीलू, चैनल का नाम है नीलू ब्यूटी सेक्शन और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। जैसा कि मैंने इससे पहले का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि अगर आपके फेस पे झाइयाँ हैं तो आप सोचोगे कि सिर्फ होम रेमेडी कर लें और झाइयाँ ठीक हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। उसके लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, तो मेहनत भी करनी पड़ती है, तब जाके हमारी झाइयाँ ठीक होती है। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा सवाल है कि आपने क्या किया, क्या लगाया कि आपकी झाइयाँ ठीक हो गई है। तो देखिए, मैंने उस वीडियो में ये क्लियर कर दिया है कि मैंने कौन कौन सी चीज़ों का सेवन किया है जिस वजह से मेरी झाइयाँ ठीक हुई है। और दूसरी चीज़ ये, उन सब चीज़ों को मैंने रेगुलर किया है। ऐसा नहीं कि 2 महीने किया और 2 महीने में रिजल्ट मुझे समझ में नहीं आया उसके बाद छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप करेंगे उसको आपको रेगुलर करना होगा, तभी जाके धीरे धीरे करके आपको रिजल्ट दिखाई देता है। सारे लोग जैसा कि जानना चाहते हैं कि मैं कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की हूँ जिस वजह से मेरी झाइयाँ ठीक हुई है। तो मैंने कुछ चीज़ें इस्तेमाल किया है जो मुझे रिजल्ट नहीं मिला जिससे, और जो कि बहुत महंगी है, और कुछ चीज़ें जो मैंने इस्तेमाल किया है और जिससे मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। दोनों मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूँगी और साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि मेरा स्किन केयर कैसे है। लेकिन उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैं धीरे धीरे करके आप लोगों के साथ हर कुछ बताने वाली हूँ झाइयों से रिलेटेड, तो आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। तो मैं ऐसी कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ जो मेरे फेस पे दाग रहने ही नहीं देता, बहुत जल्दी जल्दी रिकवर करता है। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप भी इस्तेमाल कर सकते हो उन चीज़ों को, तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो अब हम जब झाइयों को ठीक करेंगे तो हमें एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ जाना ही पड़ेगा। आप सोचोगे कि झाइयों को ठीक करने के लिए सिर्फ मुल्तानी मिट्टी लगा लेंगे, ये लगा लेंगे, वो लगा लेंगे, ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। वो सब साइड से आपको लगाना ही है, वो सबको भी नहीं छोड़ना है। आपको डेली कुछ ना कुछ एक ऐसा चीज़ लगाना ही है होम रेमेडी में, लेकिन उसके साथ आपके स्किन केयर में कुछ एक्टिव चीज़ें होनी चाहिए, एक्टिव इंग्रेडिएंट होना चाहिए जो आपकी स्किन को यूथफुल बना के रखे और दाग धब्बे से छुटकारा दे। तो मैं सबसे पहले इस्तेमाल करती हूँ एक विटामिन सी का सीरम। विटामिन सी क्या करता है? विटामिन सी हमारे कोलेजन को बूस्ट करता है और हमारी स्किन पे जो फाइन लाइंस आई है उसको भी ठीक करता है, इवन करता है और दाग धब्बे से छुटकारा भी देता है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं 40+ हूँ, तो मैं एक विटामिन सी का सीरम लगाती ही। तो फिलहाल अभी ये जॉय वाला इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे पहले मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ जो, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दे रही हूँ। इससे पहले मैंने गुड वाइब्स का इस्तेमाल किया है विटामिन सी। ये तो मुझे किसी ने कहा, इसके बारे में पूछा, इसलिए मैंने इसको मंगवाया है। लेकिन इसके भी रिजल्ट, अभी मैं इसी का इस्तेमाल कर रही हूँ, 10 से 15 दिन हुए होंगे, तो ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। और उससे पहले मैं ये वाला इस्तेमाल करती थी, इसके भी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आप सस्ता और अफोर्डेबल ढूंढ रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये ऑप्शन सही है। और गुड वाइब्स का ये विटामिन सी और B3 वाला भी बिल्कुल सही है, क्योंकि इन सब चीज़ों में लिकोराइज एक्सट्रैक्ट है, मरवरी एक्सट्रैक्ट है, जो कि हमारी स्किन के लिए, हमारे स्किन पे झाइयों के लिए बहुत अच्छा काम करता है। कि आप इनमें से किसी भी एक का चयन कर सकते हैं, अपने स्किन केयर में विटामिन सी को इंक्लूड कीजिएगा। उसके बाद मैं एक और चीज़ इस्तेमाल करती हूँ, वो भी एक्टिव ही है, जैसे कि नियासिनामाइड। नियासिनामाइड क्या करता है? हमारी स्किन को बिल्कुल इवन करने का काम करता है। हमारे चेहरे पे फाइन लाइंस और रिंकल्स अगर आ गए हैं तो उसको ट्रीट करता है। हमारे फेस पे अगर ओपन पोर्स की समस्या है तो हमें उससे भी छुटकारा दिलाता है। मैं इस्तेमाल करती हूँ डर्माको का नियासिनामाइड सीरम, तो आप लोग इसको भी ले सकते हैं। अगर आप इतनी चीज़ों को नहीं लेना चाहते हैं तो आप इसके जगह पे मॉर्निंग स्किन केयर में विटामिन सी का सीरम ले सकते हैं और उसके साथ में आप नियासिनामाइड वाला मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। अभी नियासिनामाइड का सनस्क्रीन भी आ गया है, तो आप उनमें से किसी एक का चयन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना रूटीन बना सकते हैं। तो देखिए, नियासिनामाइड और विटामिन सी का इसका एक आता है, मिक्सचर भी आता है, लेकिन नियासिनामाइड और विटामिन सी बहुत लोगों को सूट नहीं करता। एक साथ इस्तेमाल करने में सेंसिटिव स्किन वालों की स्किन पे रेड लाली जलन आ सकता है, तो इसलिए मैं अलग अलग इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है, तो आप लोग जैसा चाहो, अगर आप लोग अफोर्डेबल चाहते हैं तो सिर्फ विटामिन सी का सीरम लेकर के कोई नियासिनामाइड वाला सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्टिव चीज़ें मैं लगाती ही हूँ। तो इसमें जो है
नियासिनामाइड के साथ जिंक है। मैंने जिंक के बारे में आप लोगों को कल भी बताया है कि जिंक हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इसमें जिंक है और नियासिनामाइड है, तो ये दोनों चीज़ों का इस्तेमाल मैं मॉर्निंग स्किन केयर में करती हूँ। मैं इसके साथ और भी चीज़ें लगाती हूँ, जैसे कि मेरा मॉइस्चराइज़र हो गया, सनस्क्रीन हो गया, टोनर हो गया। तो ये सारे आप अपने इच्छा अनुसार ले सकते हैं, लेकिन मैं झाइयों के अकॉर्डिंग ही लगाती हूँ। तो उसके लिए मैं अपना स्किन केयर, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो मैंने बताया है, बताऊँगी, तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूँगी। लेकिन एक्टिव लेना चाहते हैं आप लोग तो इन सब चीज़ों के साथ जा सकते हैं। इनका स्किन केयर हो जाता है सनस्क्रीन लगाने के बाद ख़त्म। अब आते हैं नाइट स्किन केयर में। तो नाइट स्किन केयर में मैं क्या इस्तेमाल करती हूँ, तो नाइट स्किन केयर में मैं 2 चीज़ों को इस्तेमाल कर चुकी हूँ, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और एक चीज़ जो मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसके रिजल्ट अमेजिंग है, मेरे स्किन पे तो एकदम अमेजिंग हुआ है। इस वजह से आप लोग मुझसे सवाल भी कर रहे हैं कि आपकी झाइयाँ कैसे ठीक हुई। तो चलिए फटाफट से बताती हूँ। का इस्तेमाल कर चुकी हूँ, जो कि डर्माको का है। ये क्रीम जो है, ये भी मुझे किसी ने झाइयों के लिए ही बताया था और मैंने इसको इस्तेमाल किया है। इसमें लिखा भी हुआ है 2% कोजिक एसिड है। कोजिक एसिड जो है हमारी झाइयों को ठीक करने का सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है। तो इसमें कोजिक एसिड है, विटामिन सी है और ये पिगमेंटेशन के लिए ही है। तो मैं इसका इस्तेमाल एक फाइल कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे इसके रिजल्ट उतने नहीं दिखे जितना दिखना चाहिए था, क्योंकि ये कॉस्टली है। ये 400 कुछ का आता है। तो मुझे जैसा ये जितना इसका दाम है, उस हिसाब से मेरे फेस पे ये काम नहीं किया। दूसरी चीज़ जो मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ वो है ये डर्माको का ये सीरम। ये भी पिगमेंटेशन के लिए ही है। इसमें अल्फा आर्बुटिन है, कोजिक एसिड है और नियासिनामाइड है। इसने काम किया है, लेकिन जो मैं अभी इस्तेमाल कर रही हूँ उतना ये भी काम नहीं किया है, लेकिन इसने मेरे स्किन पे काम किया है। मैं इसका 2 बोतल लगा चुकी हूँ। अभी इसमें मैंने फाउंडेशन रख रखा है, आप लोग देख सकते हैं। तो अभी मैं इसका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, लेकिन इसका 2 बोतल मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ। और महंगे होते हैं ये सारे प्रोडक्ट, लेकिन आप लोग इसका इस्तेमाल करेंगे बताए गए तरीके से तो लगभग 3 महीने 1 बोतल चल जाता है। मेरा 3-3 महीने ये सारी चीज़ें चलती है, मतलब ये भी चल जाता है और ये क्रीम भी मेरा 3 महीने चल चुका है। मैं आप लोगों के साथ शायद बहुत दिन पहले दोनों का आया था तो शेयर किया है। तो ये दोनों मैं इस्तेमाल कर चुकी हूँ। आप लोग अगर जेंटल चीज़ों से स्टार्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो आप इसके साइड जा सकते हैं। मैं इसको नहीं कहूँगी, लेकिन इस सीरम को आप ले सकते हैं। ये आपके स्किन पे हो सकता है बहुत अच्छा वर्क करे। तो मैंने इसका इस्तेमाल किया है, मुझे इसके रिजल्ट बहुत अच्छे मिले हैं। लेकिन जैसे कि आप लोग जानते हैं कि एक चीज़ का इस्तेमाल अगर आप रेगुलर करते रहेंगे तो वो चीज़ जो है आपकी स्किन पे काम करना एक समय के बाद बंद कर देता है। तो इसलिए प्रो के बाद चेंज करना ही चाहिए। तो मैंने इसको जब चेंज किया, सर्च करने के बाद मुझे ये मेला श्योर करके क्रीम मिला है, जिसमें ना ही स्टोराइड है और ना ही हाइड्रोकनान है। ये दोनों चीज़ें जो है आपकी स्किन को डैमेज कर देती है, मैजिक की तरह आपकी स्किन में काम करती है। मतलब आप लगाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी स्किन से झाइयाँ एकदम से चली गई हैं, लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ेंगे वैसे ही आपके फेस पे झाइयाँ दिखने लगेगी, हो सकती है और ज़्यादा डार्क दिखने लगे। दूसरी चीज़ ये कि इसको लगाने का एक सीमा होता है कि आप इतने दिन ही हाइड्रोकनान और स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसको मैं 3 महीने, आप देख सकते हैं मेरा ट्यूब 3 महीने अभी भी इसमें थोड़ा सा है, मैं 3 महीने से इसका इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये सारी चीज़ों से ये सस्ता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैंने इसका नया फाइल भी मंगवाया है। झाइयाँ है बहुत हद तक ठीक हुई है, तो इसी क्रीम की वजह से ठीक हुई। तो मैंने 3 महीने इस्तेमाल किया, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो आप लोग भी इसके साथ जा सकते हैं। अब मैं बताती हूँ कि इसमें ऐसा कौन कौन सा चीज़ है जो हमारी स्किन पे इतना अच्छा वर्क कर रहा है। तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इसमें नियासिनामाइड है, कोजिक एसिड है, अल्फा आर्बुटिन है, ग्लाइकोलिक एसिड है, मरमरी एक्सट्रैक्ट है, लिकोराइज एक्सट्रैक्ट है। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी झाइयों को ठीक करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं नाइट में फेस धोने के बाद मैं ये एक क्रीम लगाती हूँ और मिल रहा है, लेकिन मैं इसको दिन में नहीं लगाती हूँ। मैं इसको रात में फेस वॉश करने के बाद इसका इस्तेमाल करती हूँ। इसको लगाने के बाद एक और सीरम है जो मैं लगाती हूँ, तो वो मैं एजिंग की वजह से लगाती हूँ, क्योंकि मैं 40+ हूँ। तो ऐसे मुझे लगता है कि मेरे स्किन पे रिंकल्स, फाइन लाइंस आ रही हैं, तो उसको ठीक करने के लिए मैं एक सीरम लगाती हूँ, उसके बाद अपना मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। तो इस तरीके से मैं इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। और बहुत लोग यहाँ कहेंगे कि ये सारी चीज़ें बहुत ही महंगी है, तो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं। मेरा बताने का रीज़न ये था कि एक्टिव में कौन कौन चीज़ें आप लगा सकती हैं और मैं क्या लगाई हूँ
वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दी हूँ। आप लोग जिसकी तरफ जाना चाहते हैं, मैंने सस्ता भी ऑप्शन आप लोगों को बताया कि विटामिन सी में महंगा भी मैंने आप लोगों को बताया कि महंगा में बहुत सारा है, प्लम्ब है, आप नियासिनामाइड और विटामिन सी का मिक्सचर आता है, डर्माकोका, वो तो ये सारी चीज़ें आपको महंगी मिलेंगी, लेकिन जो मैंने आपको दिखाया ये थोड़ी बहुत सस्ती हैं और आप इसको अगर छाइयों को ठीक करना चाहते हैं तो अफोर्ड कर सकते हैं। डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो भी आपको इसी तरीके की चीज़ें देंगे, लेकिन वो सारे दवाओं के रूप में होता है। तो इस तरीके से आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन आया था मेरे कल के वीडियो में कि मेरे माउथ के अराउंड डार्कनेस आ गई है तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या आप झाइयों के लिए अपने डॉक्टर के पास गई हैं? तो देखिए, मैं झाइयों के लिए नहीं गई थी, मुझे कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी तो मैं डॉक्टर के पास गई थी। डॉक्टर ने मुझे बहुत सारे दवाएं दी, अलग अलग विटामिन डी, कैल्शियम, ये सारी चीज़ें मुझे मिली थी, तो मैं उन सबको खाई तो मेरा तबीयत कुछ ठीक हुआ। तब मुझे ध्यान में आया कि मेरे फेस पे झाइयाँ हो गई है, तो मैं इसके लिए डॉक्टर के पास नहीं गई थी। फिर मैंने मल्टीविटामिन लेना खुद से शुरू किया, क्योंकि उस वक्त मेरा टेस्ट हो चुका था और मुझे इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना ही थायराइड, ना ही और भी कुछ नहीं था। तो इसलिए मैं मल्टीविटामिन लेना शुरू कर दी, क्योंकि डॉक्टर ने भी मुझे कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी, B12 इस तरीके के दवाएं दी थी। तो मैंने शुरू किया और धीरे धीरे मैंने देखा कि दवा खाने की वजह से भी मेरी स्किन जो है दिन प्रतिदिन दाग धब्बा कम हो रहा है और रिजल्ट अच्छे मिल रहे हैं। फिर मैं चेंज कर करके अपना मल्टीविटामिन लेती रहती हूँ। और जिनके माउथ के अराउंड भी डार्कनिंग है वो भी ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको भी बहुत बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। तो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर किया कि मैं कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ और किस किस टाइम में इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरीके से आप लोग भी इस्तेमाल कीजिए और आप लोगों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और मेरी वीडियो अगर आप लोगों के लिए यूज़फुल रहती है तो एक लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, प्यारा सा एक कॉमेंट भी कर सकते हैं आप और शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत ही अच्छी मैं बातें आप लोगों को बताऊँगी और ईमानदारी से सच्ची बातें बताऊँगी। तो चलिए अभी के लिए चलते हैं। मेरी आज की रेमेडी, आज की प्रस्तुति आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो अभी के लिए चलते हैं और फिर मिलेंगे एक नए और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।